द लेजेंड ऑफ यांग चेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यिंग चेन यूजिन के अंदर से पॉइजन निकाल रहा था। उसे उसके अंदर से पॉइजन निकालने में काफी समय लगा था और जैसे ही वह उसके अंदर से सारा पॉइजन निकाल लिया था तभी वह बेहोश हो गया था। एपिसोड 35 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चेन सो रहा होता है और यूजिन उसे बैठी देख रही होती है। तभी चेन की आँख खुलती है और अब वह उसे देखकर हैरान होता है कि वह ठीक है। अब वह जाकर अपना मुंह धोता है। यह देखकर यूजिन वहाँ से एक तकिया उठाकर उसके मारती है। अब चेन पीछे मुड़कर कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वह कहती है कि तुम मेरा मुंह भी दो। यह सुनकर चेन परेशान होता है और वह कहता है कि यह समझती है कि मैं इसका नौकर हूँ और अब वह एक कपड़े से उसका मुंह साफ कर देता है। अब चेन कहता है कि यह ठीक है, तुम्हें भविष्य में इसे खुद ही साफ करना होगा। जिस पर वह कहती है कि ठीक है। अब यूजिन खड़े होकर चेन की गले लग जाती है। चेन अब उसे नीचे बैठाता है और कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अब वह उसे चेक करता है। वह कहता है कि यह तो ठीक है परंतु यह क्यों नहीं बोल रही। अब वह वहाँ से जाते हुए खिड़की खोलता है और अब वह यूजिन भी तुरंत उसके पीछे जाने लगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। और अब चेन की माँ भी वहाँ आ जाती है। वह कहती है कि फाइनली चेन तुम जाग गए, यह लेडी कौन है। इस पर चेन कहता है कि माँ यह लॉर्ड जाओ की पोती है यूजिन। चेन की माँ को देखकर यूजिन डरने लगती है। जिस पर चेन कहता है कि तुम डरो मत। अब वह कहता है कि माँ मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। इस पर चेन की माँ कहती है कि बीमारी का इलाज करना और किसी की जान बचाना अच्छी बात है परंतु पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ सीमाएं हैं, तुम्हें उसका अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। इस पर चेन कहता है कि हाँ मैं माँ जानता हूँ परंतु जाओ यूजिन को लगता है कि मैं उनका नौकर हूँ, मुझे तो सुबह ही सुबह इसका चेहरा भी धोना पड़ा। यह सुनकर चेन की माँ हंसती हुई कहती है कि बहुत अच्छे, अब तो तुम दूसरों की भी देखभाल कर सकती हो, भविष्य में मुझे तुम्हारी वाइफ ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस पर चेन कहता है कि माँ आप मेरी शादी की चिंता मत करो, मेरे लिए खाने को कुछ तैयार कर दो, मैं काफी समय से भूखा मर रहा हूँ। इस पर चेन की माँ कहती है कि ठीक है मैं तुम दोनों के लिए खाना तैयार कराती हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। अब हम चेन और यूजिन को देखते हैं जिन दोनों के लिए जुई खाना लेकर आती है। अब जुई उन्हें खाना देती हुई कहती है कि यंग मास्टर यदि आप आज नहीं जागते तो फिर मुझे अन्य लोगों की मदद लेनी होती। चेन कहता है कि यूजिन जो तुमने कल किया सचमुच वह तुम्हारी सराहना करने के लायक है। वैसे यूजिन अभी भी रिकवर हो रही है, इसीलिए तुम्हें उसकी देखभाल करने के लिए मैं तुम्हें परेशान करूंगा। जुई कहती है कि यंग मास्टर मैं समझ गई परंतु क्या हमें मास्टर को इनकी स्थिति के बारे में सूचित करना चाहिए। चेन कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें बाद में बता दूंगा। अब हम चेन को देखते हैं जो कि खाना खाने के बाद बाहर आता है और अब वह अपने पास से एक बुक निकालते हुए कहता है कि फाइनली अब मेरे पास समय है तो मुझे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अब वह उस बुक को खोलकर देखता है और उसमें लिखी टेक्निक को पढ़ने के बाद उस बुक को वापस रख के वहाँ अपनी प्रैक्टिस करने में लग जाता है, जहाँ वह उस टेक्निक को सीखने में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। और अब थोड़ी देर बाद चेन कहता है कि इस टेक्निक में तो महारत हासिल करना काफी आसान है। तभी हुआंग उससे कहता है कि तुम सिर्फ इतनी सी प्रगति से संतुष्ट हो रहे हो, बेशक तुम्हारे पास कई ताओ सोल हैं लेकिन अभी भी तुमने किसी भी ताओ सोल में महारत हासिल नहीं की है। इस पर चेन कहता है कि वैसे तो आप मास्टर सही कह रहे हैं, ईमानदारी से मेरी भी यही चाह है परंतु मेरे पास अपनी ताओसोल को विकसित करने के लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं है। हुआंग कहता है कि ताओसोल में काफी सारी सीक्रेट टेक्निक छिपी रहती हैं। एक ताओसोल को सिर्फ साधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति ही समझ सकता है परंतु कई ताओसोल को तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस समझ सकता है। यह सुनकर चेन अब बाहर आकर अपनी सारी ताओसोल को बाहर निकालता है। अब वह कुछ समय के लिए माउंटेन्स पर प्रैक्टिस करने लगता है और कल्टीवेट करता, जहां वह ब्रेक थ्रू कर जाता है और अब वह अपनी उड़ने वाली ताओसोल को और अपग्रेड करता और अब वह उड़ती हुई कहता है कि सच में हेवन मेरी काफी ज्यादा मदद कर रहा है। वह वहाँ अटैक कर देखता और अपने अटैक के इम्पैक्ट को देखकर काफी खुश होता है। तभी थोड़ी दूर पर बिजली गिरती है और उस जगह चेन देखता है और वह देखकर हैरान होता है और अब वह अपने घर पर आकर सारी बात अपने ग्रैंडपा को बता देता है। यह सुनकर चेन के ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुमने एक ब्लैक आयरन मैन की खोज की। पर चेन कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, पहाड़ों पर प्रैक्टिस करते समय मेरी नजर उस पर पड़ी। यह सुनकर वह कहते हैं कि अगर यह सच है तो फिर हमारा परिवार फिर से उभरने लगेगा, चलो अब चलकर उसे देखते हैं। अब चेन उन्हें उसी माइंड के पास ले आता है जहाँ काफी रेड रोशनी होती है।
चेन कहता है कि ग्रैंडपा वह माइन यह है। इस पर चेन के ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे इसे देखने दो, और अब वह आगे बढ़कर वहाँ एक जाइंट सॉर्ड को समन करते हैं, जिससे कि वह उन पत्थरों पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वह पत्थर टुकड़ों में टूटने लगते और अब वह यह देखकर उन पर बार बार अटैक कर दे। और फिर उन पत्थरों के टूटने के बाद वह माइन पूरी तरह से ओपन हो जाती और उस माइन में से लाल कलर की रोशनी बाहर निकलती। यह देखकर वह सभी खुश होते हैं और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।